हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जस्ट बाय विनीता मैम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि जो कॉन्टिनेंट ज्योग्राफी है हमारी, उसका जो आपका एक कॉन्टिनेंट रहेगा नॉर्थ अमेरिका, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब तक के जितने भी फैक्चुअल डेटा है आपके कंसेप्ट बेस हैं, जो भी क्वेश्चन आज तक आपके नॉर्थ अमेरिका से पूछे गए हैं, वो सारे के सारे इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगी कवर करने की। एक क्वेश्चन भी आपका नॉर्थ अमेरिका से बाहर नहीं जाएगा, ट्रस्ट में। अब तक आपने बहुत सारे कॉन्टिनेंट की वीडियोज जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आपने देखी लाइक आपका यूरोप है, एशिया है, ठीक है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सब में आपने देखा हो किस तरीके से मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्लीज़ आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते तो पता नहीं चलता आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है नहीं आ रही है, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कुछ पता नहीं चलता कि आप लोग कमेंट तो करते हो नहीं। तो प्लीज़ आप जैसी भी आपको वीडियो लगे, कोई भी अगर आपको सजेस्ट भी करना है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए कि हाँ इसमें ये चीज़ें इंप्रूवमेंट हो सकती हैं। प्लीज़ आप एडवाइस ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो मैं इसका पॉलिटिकल मैप अभी तक डिस्कस नहीं किया, वो मैं बाद में करूँगी, लेकिन अभी जो मतलब मोटा मोटा तौर पर मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से, ताकि आप नॉर्थ अमेरिका को समझ पाओ। देखो, नॉर्थ अमेरिका का जो मैप है वो हमारे सामने है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगी। देखो किस तरीके से जो आपका नॉर्थ अमेरिका का जो ये मैप है, ये वाला है, किस तरीके से रशिया के पार्ट को टच करता है। यहाँ पे आपका अलास्का वाला पार्ट होता है। अलास्का कभी क्या है, आपका रशिया का ही पार्ट होता था, लेकिन रशिया ने क्या किया, अमेरिका को बेच दिया था, ठीक है। तो ये किस तरीके से रशिया जो है अमेरिका के साथ टच में है, ये कौन सी जल संधि, सारी बताऊँगी। बट एक बार हम इसको पॉलिटिकल मैप पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपका कौन सा ग्रीनलैंड वाला पार्ट है, ये वैसे देखा जाए तो ये अमेरिका का पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका का, बट एक्चुअली पॉलिटिकल रूप से इस पे जो अधिकार है वो आपका डेनमार्क का। किसका? डेनमार्क का, ठीक है। तो आप जानिएगा कि जो ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा जो आइसलैंड है वो आपका ग्रीनलैंड है, ठीक है। इस पर लिख रखा है, दिखने में तो अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के पास में दिखता है, ठीक है, लेकिन इस पे जो आपका अधिकार है वो डेनमार्क का है। फिर यहाँ आपका नॉर्थ अमेरिका आता है, इस तरफ आपका इतना अलास्का वाला पार्ट आता है, ये आपका पूरा कनाडा, वो जो देखा होगा आप, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे इंडिया के जितने पंजाबी लोग हैं वो कनाडा में रहते हैं, यहाँ पर कनाडा है। अब इससे आगे नीचे यहाँ आपका क्या है, यूएसए, ठीक है। और इससे नीचे क्या आ जाएगा आपका, इससे नीचे आपका मैक्सिको, ठीक है। अब इससे आगे ये कुछ एक और कंट्रीज़ हैं जो यहाँ आते हैं, यहाँ पे कैरेबियन सी के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इससे नीचे आपका साउथ अमेरिका जाए, क्या जाएगा, साउथ अमेरिका, ठीक है। फटाफट से इसको हम देखते हैं। पहले कोशिश करेंगे यहीं से समझने की। थोड़ा सा जूम आउट करूँ मैं, ताकि आपको हाँ अब अच्छे से विजिबल होगा। देखो ये आपका नॉर्थ अमेरिका आपके सामने है। अगर मैं इसमें इस तरीके से डायरेक्शन लगा दूँ, ये आपका नॉर्थ है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ है, लिख देती हूँ। ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो सबसे पहले बताना चाहिए कि जो नॉर्थ अमेरिका है, ऊपर से नीचे से दाएं बाएं से कहाँ से किस से टच करता है। तो सबसे पहले ऊपर से ही टच करता है आपका आर्कटिक ओशन से। किससे? आर्कटिक ओशन से। अगर वेस्ट में पूछा जाए तो कौन है आपका नॉर्थ, जो पैसिफिक ओशन है वो है। अगर ईस्ट में पूछा जाए तो कौन सा आपका अटलांटिक ओशन है। अगर साउथ में पूछा जाए तो क्या है आपका, साउथ में तो आपका जो साउथ अमेरिका ही आ जाएगा। अदरवाइज नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को ज्वाइन करते हैं आपकी पनामा नहर। कौन करती है? पनामा नहर, ठीक है। अब फिर से देखिएगा, अब आपसे पूछा जाए किस तरीके से जो आपका नॉर्थ अमेरिका है वो रशिया से किस तरीके से टच करता है, ठीक है, कौन सी जल संधि इन दोनों के बीच में। तो एक मैं बता देती हूँ कि बेरिंग जो जल संधि है, जिसे हम बेरिंग भी बोलते हैं, बेरिंग जो जल संधि है वो आपकी रशिया एंड नॉर्थ अमेरिका के बीच में है, ठीक है। इसे हम बेरिंग स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाऊंगी, देखिएगा। देखो यहाँ क्या था आपका, ये वाला पार्ट आपका रशिया है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। ये वाला आपका रशिया है, ये वाला आपका कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों को जोड़ता है कौन सा, बेरिंग स्ट्रेट। कौन सा? बेरिंग स्ट्रेट। और किन दो सागरों को ये अलग करता है, ये चकुची नाम से, चकुची सी और बेरिंग सी दोनों को अलग करता है। और बेरिंग जो स्ट्रेट है वो आपका रशिया एंड जो नॉर्थ अमेरिकन को जोड़ता है। अगर वैसे पूछा जाए तो रशिया और अलास्का को जोड़ता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपने देख ली है। अब जानेगा कि नॉर्थ जो अमेरिका के नॉर्थ साइड में क्या आपका यहाँ पे ब्यूफोर्ट सी है। कौन सा? ब्यूफोर्ट सी। आपसे पूछ लेगा ब्यूफोर्ट सी पर, या नॉर्थ अमेरिका पूछ लेगा लोकेशन क्या है, तो नॉर्थ में है आपका ब्यूफोर्ट सी है, ठीक है। इससे आगे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको इसमें बता दूंगी, ठीक है। अब बात आती है अलास्का की। देखो अलास्का इतना जो रेंज है, ये सारी अलास्का की पहले किसी टाइम में आपके रशिया का पार्ट होता था, लेकिन रशिया इतने सारे, जब USSR होता था ना उस टाइम में बहुत सारी कंट्रीज थी, रशिया इसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा था, तो रशिया ने क्या किया, इसको नॉर्थ अमेरिका को बेच दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बन गया आपका अलास्का वाला पार्ट है। इस यहीं पर आपकी जो चोटी है वो कौन सी, अमेरिका की माउंट मैकिनले। कौन सी आपकी? माउंट मैकिनले, ठीक है। ये कौन सी आपकी? माउंट मैकिनले, यहीं आपको। इसी के नीचे एक आपका क्या पड़ता है, गल्फ ऑफ अलास्का पड़ता है। और नॉर्थ अमेरिका के उत्तर में क्या पड़ता है, ब्यूफोर्ट सी पड़ता है। फिर आपकी जो ग्रेट बियर लेक है आपकी, ये मैं आपको सिर्फ मैप से दिखा रही हूँ, आगे मैं आपको सारा डिटेल में भी दिखाऊंगी, लेकिन कोशिश करेंगे हम मैप से समझने की, ठीक है। जो ग्रेट बियर लेक आपको दिख रही है कहाँ है, यहाँ पे कनाडा में, क्योंकि इतना क्या रहेगा आपका, अलास्का रह जाएगा। इससे आगे जितना भी ये पार्ट बचता है ये सारा का सारा आपका कनाडा है। एक क्वेश्चन हमेशा याद रखना, देखो अगर इंडिया के परस्पेक्टिव से पूछा जाता है, एक बात पूछी जाती है कि सबसे लंबा
लंबी समुद्री तटीय रेखा जो इंडिया में लगती है वो लगती है यहाँ पे गुजरात की। कौन सी लगती है? गुजरात की। ठीक है, अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर पूछा जाए कि सबसे लंबी समुद्री तटीय रेखा कौन से देश की लगती है तो आपकी कनाडा की लगती है। कौन सी लगती है? कनाडा की। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ग्रेट बियर जो लेक है वो भी आपकी कनाडा है, और कनाडा के अंदर से ही अलास्का, कनाडा, इन दोनों के अंदर से आपका जो आर्कटिक सर्कल है, जैसे आर्कटिक वृत्त कहता है, जो आपका 66.5 डिग्री जो नॉर्थ से होकर गुजरता है, जो आर्कटिक वृत्त है वो आपका अलास्का और कनाडा से होकर गुजरता है। जैसे कि हमारे जो भारत है, उनके भारत जो है 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ऐसे ही जो आर्कटिक सर्कल है वो आपका अलास्का और कनाडा दोनों से होकर गुजरता है। यहीं पर आप यह ग्रेट बियर लेक है, कहाँ है आपकी पूछ लेगा। यह आर्कटिक सर्कल ही क्या करता है? ग्रेट बियर लेक को काटता है। जैसे पूछते हैं ना कि अफ्रीका के अंदर भूमध्य रेखा गुजरती है, कौन सी नदी है, मकर रेखा पर कौन सी नदी है, कर्क रेखा पर कौन सी, तो इस तरीके से पूछा जाएगा कि आर्कटिक जो वृत्त है उस पर कौन सी नदी है आपकी? ग्रेट बियर लेक है आपके। ठीक है, अब इससे आगे मैं आपको बता देती हूँ, यहीं पर देखो यहाँ है आपकी ग्रेट स्लेव लेक, ये भी आपके कनाडा के अंदर है। कौन सी आपकी? ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट बियर लेक, ये सारी कनाडा के अंदर है। यहीं आपकी अथावास्का झील पूछा जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया भी गया है। अथावास्का झील कहाँ, किस देश में? तो आपके कनाडा के अंदर है। अब इससे आगे यहीं पर क्या है आपकी जो मैकेंजी रिवर है, कौन सी आपकी जो मैकेंजी रिवर है, ये भी कहाँ है आपकी? कनाडा के अंदर है। और यहीं पर आपका हडसन बे है, जैसे कि कहते हैं हडसन बे, कहाँ है आपके? कनाडा वाले पार्ट में ही क्या है आपका? हडसन बे है। अब इससे आगे कनाडा वाले पार्ट को हम कैनेडियन शील्ड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कैनेडियन शील्ड कहाँ है आपकी? नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। यहीं आपकी रेन बियर लेक है आपकी, देखो याद करो, ग्रेट बियर लेक है आपकी, ग्रेट स्लेव है आपकी, ठीक है, लेक अथावास्का झील है आपकी, रेन डियर जो लेक है आपकी। ठीक है, ये सारी बात आपको याद रखनी है। मैकेंजी जो रिवर है वो भी आपकी कहाँ है आपकी? कनाडा के अंदर है। विनीपेग जो झील है, देखो गेहूं की सबसे बड़ी जो मंडी, विश्व की सबसे बड़ी जो मंडी है वो विनीपेग झील के किनारे है आपकी। ठीक है, तो याद रखना आपको कि जो लेक विनीपेग है वो कहाँ है? वो भी आपकी कनाडा के अंदर। नेल्सन जो रिवर है, ठीक है, ये भी आपके कनाडा के अंदर। मेन मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, अब इससे आगे देखो, अब इससे आगे यहाँ पर कनाडा था, अब यहाँ आ जाएगा, इससे नीचे वाला पार्ट ये सारा का सारा हो जाएगा आपका यूएसए वाला पार्ट। कौन सा हो जाएगा? यूएसए। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कनाडा और यूएसए दोनों के बीच में कितना डिग्री पैरेलल, जैसे हमारे अंडमान निकोबार में पूछा था कितना डिग्री पैरेलल? 10 डिग्री पैनल सॉरी चैनल 10 डिग्री जो चैनल है वो आपका अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ऐसे ही जो आपका कनाडा और यूएसए को अलग करता है वो कितने डिग्री है आपका? 49 डिग्री जो पैरेलल है वो क्या करता है आपका? कनाडा और यूएसए को अलग करता है। ठीक है, यहीं पर आपके क्या है? 5 ग्रेट लेक बेसिन है, 5 प्रमुख झीलें हैं जो आपके कौन से हैं? सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरोन है, ईरी है, ओंटारियो। ये 5 झीलें जो हैं आपकी, ये आपकी किसमें? 49 डिग्री पैरेलल पे हैं, जो आपको कनाडा और जो आपका यूएसए इन दोनों को अलग करता है। देखो जो ग्रेट सुपीरियर लेक है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? आपकी ग्रेट सुपीरियर जो झील है, सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, और सबसे बड़े खारे पानी पूछा जाए तो कैस्पियन सी हो जाएगा। कौन सा? कैस्पियन सी हो जाएगा। ठीक है, मीठे की लेक सुपीरियर। अब 5 झीलें हैं जो आपकी 49 डिग्री पैरेलल पर हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से 5 में से एक ऐसा है जो मुख्यतः रूप से पूर्णतः रूप से आपका यूएसए के अंदर, वो है आपका लेक मिशिगन झील। जो मिशिगन जो झील है आपकी, मतलब कंप्लीटली रूप से आपका यूएसए के अंदर, और सारे की सारी इस तरीके से आपकी, यानी कि 49 डिग्री पर, यानी कि जो आपका कनाडा और यूएसए दोनों के बीच में बाउंड्री बनाते हैं। लेकिन जो मिशिगन है वो आपका कहाँ है? आपका यूएसए में है। ठीक है, यहीं पर आपकी कौन सी लेक है? यहाँ पे मिसोरी, मिसिसिपी जो यह नदियाँ हैं ये आपकी सारी यहीं पर हैं। ग्रेट सॉल्ट लेक आपकी यूएसए के अंदर है। ठीक है, कोलोराडो जो रिवर है वो भी आपकी यूएसए के अंदर है। अब इससे आगे ओहियो रिवर है आपकी। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, मिसिसिपी है, मिसोरी है। अब ये याद करना है आपको। इसका एक मैं ट्रिक आपको बताती हूँ कि सुपीरियर मिशन हैरी आंटी, ऐसे याद कर लेते हैं। ठीक है, तो सुपीरियर मिशन, सुपीरियर से लेक सुपीरियर, मिशन से मिशिगन, एंड है से लेक ह्यूरोन हो जाएगा, इरी से हो जाएगा आपका लेक इरी, और आंटी से हो जाएगा ओंटारियो। ठीक है, सीक्वेंस में आपको याद कर पूछ लेगा कि आपका इस तरफ आपका पश्चिम है तो पश्चिम से पूर्व की ओर इन जो ग्रेट लेक्स हैं इनको आप अरेंज कीजिएगा। तो याद करना है कैसे? सीधा याद करो, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी, ओंटारियो, डायरेक्ट याद हो जाएगा। जैसे मैंने याद करके सिंपल ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर क्या आपकी न्यूयॉर्क सिटी है। ठीक है, ये आपको याद करना है। आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को आप जानते हो गए है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका कनाडा के अंदर मॉन्ट्रियल है। कब हुआ था आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? फटाफट से मुझे बताया किससे संबंधित है। ठीक है, अब यूएसए की बात आते हैं। यूएसए के अंदर जो आपको शिकागो है, शिकागो जो आपको पता ना है कि जो स्वामी विवेकानंद जी का जो धर्म सम्मेलन था जो आपका शिकागो के अंदर हुआ था, जो शिकागो है वो मिशिगन झील के ही किनारे दिख रहा होगा आपको। जो शिकागो मिशिगन झील के किनारे, यहीं पर आपका डेट्रॉइट शहर भी है आपका। और यूएसए के अंदर ही आपका जो सेंट्रल लोलैंड है वो यूएसए के पार्ट को सेंट्रल लोलैंड के नाम से जाना, जैसे कनाडा को कैनेडियन शील्ड है तो यूएसए के अंदर सेंट्रल लोलैंड है। ठीक है, और यहीं पर आपके बहुत सारे माउंटेन्स है। इस तरफ मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा जूम आउट करके देखो, यहाँ पर आपके माउंटेन्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आपका सैन फ्रांसिस्को
फ्रांसिस्को है, यहीं पर आपकी डेथ वैली है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, सबसे लोवेस्ट पॉइंट जो है वो आपकी डेथ वैली है, ठीक है। लॉस एंजल्स यहाँ पर है, यहाँ पर आपको पता ना 2032 के जो आपके ओलंपिक होने वाले लॉस एंजल्स के अंदर होने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखो यहाँ पे जो कैस्केड जो श्रेणी है वो भी कहाँ है आपकी नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम की तरफ है। कौन सी जो कैस्केड श्रेणी जिसे बोला जाता है वो भी यहाँ है आपकी। अब इससे आगे ये अलग करता है, यूएस से अलग करता है किसको, मैक्सिको को। देखो यहाँ पे अलग से पार्ट निकला हुआ है, यहाँ पर मैक्सिको को अलग करता है। अब इन दोनों के बीच का जो कैलिफोर्निया पेनिनसुला है और जो यहाँ पर आपका मैक्सिको, इन दोनों के बीच में क्या है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया क्या है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है। लेकिन इस तरफ से क्या है आपकी, यानी कि अटलांटिक ओशन की तरफ गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ठीक है। मैक्सिको सिटी, मैक्सिको कैपिटल क्या आपकी मैक्सिको सिटी है, ठीक है। यहाँ यहीं पर आपके बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, जैसे आपका ग्वाटेमाला है, होंडारू है, आपका बेलीजे है, निकारागुआ है, ठीक है, एंड क्यूबा है, जमैका है, हैती है, ठीक है, हवाना है, नसाउ है, बहमास है, ये सारे के सारे आपके यहाँ पड़ते हैं आपके। यहीं पर आपका ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है, यानी कि जो कर्क रेखा है वो मैक्सिको से होकर गुजरती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहीं पर आपका एटलांटिक गल्फ जो कोस्टल प्लेन है वो आपका यूएसए के अंदर है, ये सारी बात आप देख लीजिएगा, मैप आपके सामने है। वाशिंगटन डीसी यहाँ है आपका, यानी कि अटलांटिक ओशन की तरफ पड़ता है आपका वाशिंगटन डीसी। न्यूयॉर्क है, बस्टन है आपका। और कनाडा की कैपिटल क्या है, ओटावा है, ओटावा देख लीजिएगा, ओटावा है। यहीं इसी इन सभी 5 जिलों को हम ग्रेट लेक बेसिन के नाम से जानते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, 19 दो तरह के प्रोटोकॉल हुए थे, एक आपका क्योटो हुआ था, एक मॉन्ट्रियल हुआ था। क्योटो आपके जापान के अंदर है, मॉन्ट्रियल कहाँ है, कनाडा के अंदर है, ठीक है। मॉन्ट्रियल किससे संबंधित है, ओजोन परत से संबंधित है। कब हुआ था, 1987 16 सितंबर 1987 को हुआ था। और जो क्योटो प्रोटोकॉल है 10 साल बाद यानी 1997 वो क्या होता है आपका, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। ये 1987 का ये आपका ओजोन परत से संबंधित है आपका, ठीक है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल के अंदर पाई जाती है, ठीक है। यहीं पर आपका क्या है, लैब्राडोर सी है, यहीं पे आपकी डेविस स्ट्रेट है आपकी, ठीक है, हडसन बे है, बैफिन बे है, डेनमार्क स्ट्रेट है, ये सारे के सारे आपकी नॉर्थ अमेरिका के आसपास है। कहाँ किससे क्या संबंधित है वो मैं आगे आपको रिटर्न में दिखाऊंगी, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ मैप समझा रही हूँ, ठीक है। यहीं पर इससे आगे आपका क्या आ जाएगा, ये सारे के सारे जितने भी जा रहे हैं ना, फिर देशांतर जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, सारे के सारे अंदर ऊपर जाके मिल जाएंगी। वहीं पर आपको क्या होगा, मेन पॉइंट जो नॉर्थ पोल है वो हो जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे बने बातें आपको समझा दी हैं, फिर भी मैं धीरे धीरे चला रहा हूँ, आप इस मैप को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे फिजिकल ज्योग्राफी पे जो आपका रिटर्न आउट है। देखो अब मैंने आपको सारा समझा दिया है, विद मैप मैंने आपको दिखाया, फटाफट से रीड आउट करेंगे। जहाँ क्वेश्चन समझाने का होगा, क्योंकि ज़्यादातर मैं समझा चुकी हूँ कि क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं, और मैं जहाँ डिटेल में ज़रूरत है वो मैं डिटेल में बताऊँगी, अदरवाइज जिसको रीड आउट करने की ज़रूरत है उसको हम रीड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करें। देखो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, कहाँ, एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरा बड़ा महाद्वीप है, 3rd नंबर पे, ठीक है। जो जैसे आपका 1st नंबर पे कौन सा आपको पूरे महाद्वीप में पूछा जाए, 1st नंबर पे आपका एशिया, 2nd पे अफ्रीका है, 3rd पे आपका नॉर्थ अमेरिका है, 4th पे आपका कौन सा है और साउथ अमेरिका है आपका, 5th पे कौन सा आ जाएगा आपका, जैसे महाद्वीप की पूछी जाए तो 5th पे जैसे अंटार्कटिका आ जाएगा, एंड उससे आगे 6th पे आपका यूरोप हो जाएगा और 7th पे आपको ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से तो एशिया और अफ्रीका के बाद 3rd नंबर पे आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये उत्तर में मैंने आपको बता दिया, अलास्का से, उत्तर पूर्व में आपका लैब्राडोर है, दक्षिण में पनामा। जो पनामा जो है आपका, पनामा जो नहर है आपकी, वो आपकी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका क्या करती है, अलग करती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इससे आगे जो 3rd 4th है, यानी कि 3/4 भाग कनाडा का है और संयुक्त राज्य अमेरिका के, इसका 3/4 जो भाग कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है, लेकिन 1/4 किसके पास, ग्रीनलैंड, मैक्सिको, जो अन्य देशों में ना हो जाता है, ग्वाटेमाला है, ये सारे के साथ जो बच गए वहाँ पर उनको 1/4 भाग उनके पास है। यहाँ कनाडा के लगभग आधे के भाग में, बताया ना कनाडा के लगभग आधे भाग में कैनेडियन जो शील्ड है वो फैली हुई है, क्योंकि कैनेडियन शील्ड का मतलब होता है कि यहाँ पर बड़े भाग में अनेक दलदल जैसी झीलें हैं, बताया ना, जैसे ग्रेट बियर आपकी विनिपेग है, ग्रेट लेक्स है, ग्रेट लेक्स में 5 आते हैं, सुपीरियर है, मिशिगन है, हुरॉन है, ईरी है, ऑन्टेरियो है। विश्व प्रसिद्ध जो नियाग्रा जलप्रपात है वो कहाँ है, वो आपका ईरी, जो आपकी ईरी नदी है, ईरी प्लस ऑन्टेरियो लिख लीजिएगा। देखो ईरी प्लस ऑन्टेरियो दोनों की दोनों जो आपकी झीलें हैं, इन दोनों के बीच में क्या आपका नियाग्रा जलप्रपात है, ईरी और ऑन्टेरियो के बीच में है। इससे आगे जो सेंट लॉरेंस है, इस प्रदेश की मुख्य नदी है जो अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। कौन सी, सेंट लॉरेंस है। यह नदी उत्तर अमेरिका की सबसे अधिक व्यस्त है, क्योंकि यहीं पर क्या है, ज़्यादा अंतरस्थलीय जलमार्ग यहाँ पर है, इस वजह से। जो हडसन नदी है वो अपलेशियन पर्वत से होकर बहते, पूछ लेगा। जो हडसन बे मैंने आपको दिखाया था ना कि इस तरफ से पड़ती है आपकी, इस तरफ से मैप है, तो हडसन जो बे है यहाँ है आपकी कनाडा के इस तरफ, यानी कि पश्चिम पूर्व की तरफ। जो हडसन नदी है वो अपलेशियन पर्वत से होकर बहते, किससे, अपलेशियन पर्वत से होकर बहते, और ईरी नहर के द्वारा ग्रेट लेक्स से जोड़ दिया जाता है। अब इसके आगे मध्यवर्ती जो मैदान है, अपलेशियन पर्वत से होकर रॉकी पर्वत से 2000 किलोमीटर की दूरी तक फैले हुए। जो मध्यवर्ती जो बीच के मैदान, जिसे सेंट्रल लैंड के जाना जाता है, उसमें क्या, वहीं पर आपका अपलेशियन पर्वत है जो रॉकी पर्वत की 2000 किलोमीटर दूरी तक फैले हुए हैं।
उत्तर में जो नॉर्थ अमेरिका, उसके उत्तर में मैकेंजी नदी है। मैकेंजी नदी के डेल्टा के दक्षिण में टेक्सास के तटीय मैदानों में इसका विस्तार है। कहाँ कितना विस्तार है इसका? 6000 किलोमीटर का विस्तार है। मध्यवर्ती और दक्षिणी भाग में आपको मिसिसिपी, मिसौरी, ये सारी नदियाँ मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है, क्योंकि किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये कृषि है तो उपजाऊ भूमि। और यहीं पर जो आपका नॉर्थ अमेरिका जो सेंट्रल वाला पार्ट है, यहीं पर आपकी प्रेरी घास के मैदान पाए जाता है। मुख्यतः जो रूप से जो फसल है वो यहीं उगाई जाती है। प्रेरी घास के मैदान है, जैसे बहुत सारे घास के मैदान है, लाइक आपका प्रेरी है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, डाउन से ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, एंड आपका जो और कौन से हैं, यूरोप के अंदर हैं आपके स्टेपीज़ हैं, घास के मैदान हैं, ठीक है, अफ्रीका के अंदर सवाना है, इस तरीके से बहुत सारे घास के मैदान हैं। तो जो प्रेरी हैं, जो घास के मैदान हैं, वो आपके नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। ये बात आपको याद रखना है, सेंट्रल के पार्ट में पाए जाएँ कि यहीं से क्या है आपकी सारी फसलें उगाई जाती हैं। अब इससे आगे जो पश्चिमी कार्डिलेरा मैंने आपको दिखाया था, कहाँ था, यहाँ पर मैप के, नॉर्थ अमेरिका के मैप के वेस्ट की तरफ था जो कार्डिलेरा था। कार्डिलेरा का सबसे ऊंचा जो भाग है वो माउंट मैकिनले, जो कि आपका अलास्का के अंदर, अलास्का यहाँ है आपका, यहीं पर यहाँ पर कार्डिलेरा था। इस पूरे पे चोटी कौन सी है आपकी? चोटी आपकी माउंट मैकिनले है। कौन सी? माउंट मैकिनले है। और उत्तरी अमेरिका के अधिकांश जो नदियाँ हैं वो पश्चिम कार्डिलेरा से निकलती हैं, ठीक है, क्योंकि पश्चिम की तरफ कार्डिलेरा था। जितनी भी अधिकांश नदियाँ वो सारी की सारी इसी कार्डिलेरा से निकलती हैं। बहुत सारी पश्चिमी कार्डिलेरा में कुछ समांतर पर्वत हैं, जैसे रॉकी, तटीय मैदान, सेरा नेवादा हैं, ये सारी की सारी हैं। ग्रेट बेसिन इस महाद्वीप में सबसे बड़ा अंतर्पर्वतीय पठार है, क्योंकि इस पठार की जो नदियाँ समुद्र तक नहीं पहुँच पाते। मैंने दिखाया सारी की सारी झील यहीं रह जाते हैं, समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। अलास्का में मैक्सिको के पश्चिम कार्डिलेरा में अनेक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। देखो एक बात है, जो पैसिफिक ओशन है ना, पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर को अगर आप अंतरिक्ष से देखोगे ना, चारों तरफ से ऐसे आपको रिंग के छल्ले, जिसे कहते हैं छल्ले दिखाई देते हैं, वो आपके आग के जो छल्ले होते हैं, रिंग ऑफ फायर जिसे हम कहते हैं, वो क्या है, वो ज्वालामुखी होते हैं, क्योंकि जो प्रशांत महासागर चारों तरफ से क्या है, ज्वालामुखी ने घेरा हुआ। तो इसी तरीके से जो आपका क्या है, अलास्का और मैक्सिको की जो पश्चिम में कार्डिलेरा है ना, वहाँ पर बहुत सारे जो एक्टिव वोल्केनो है वो यहाँ है, ठीक है, है कार्डिलेरा के अंदर है। कार्डिलेरा मैंने आपको बताया था नॉर्थ अमेरिका पश्चिम वेस्ट की तरफ आपका कार्डिलेरा, दोबारा दिखा दूँगी मैं आपको मैप पे। अब इससे आगे मैं बताती हूँ, जैसे कि इंडिया के अंदर है एक ही आपका कौन सा वोल्केनो जो एक्टिव है, वो आपका बैरन ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार के अंदर है। इसी तरीके से यहाँ पर आपका बहुत सारे एक्टिव वोल्केनो है आपके अलास्का एंड मैक्सिको के अंदर। सबसे मेन क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है? जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है, कुछ बहुत टाइम पहले इसके अंदर आग भी लगी थी करंट अफेयर में, तब ये चर्चा में था। लेकिन याद रखना है, येलोस्टोन जो नेशनल पार्क है ये आपका कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। एंड ओल्ड फेथफुल गीजर यहीं है, ठीक है, ओल्ड फेथफुल जो गीजर है वो यहीं पर है। अपलेशियन पर्वत से निकलने वाली नदियाँ बहुत तेज़ गति से बहती हैं। इसका उपभोग जल विद्युत, जो कि कोई भी चीज़, कोई भी वाटर है जो फास्ट स्पीड में बहेगा तो वहाँ पर हम जल विद्युत टर्बाइन लगा देते हैं, ताकि जल विद्युत भी वहाँ से हम उत्पादन कर लें। तो जो अपलेशियन पर्वत से निकलने वाली जो नदियाँ तेज गति से बहती हैं, इस वजह से उसका उपभोग जो है जल विद्युत बनाने के लिए किया जाता है। ये आपके सामने मैप है, ये ग्रीनलैंड है आपका, ये आपका अलास्का है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था क्या है, पर कोलोराडो है, ये कनाडा है, यहाँ पर आपका क्या है, हडसन बे है, ये सारा मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ से आपका रशिया से ये आपका अलास्का अलग होता है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको दिख रही होंगी, ये सारे क्या है आपके ग्रेट लेक्स हैं, ये आपकी सुपीरियर है, ये मिशिगन जो पूर्णतः रूप से यूएसए में, ये आपकी ईरी है, ह्यूरोन है, ह्यूरोन है, ईरी है, ओंटेरियो है, ठीक है। ओंटेरियो तो पूरी की पूरी किस पे है, 49 डिग्री पैरेलल पे है। ये आपका यूएसए है, ठीक है। यहाँ क्या थे आपका गल्फ ऑफ, यहाँ पर देखो ये मैक्सिको है, ये आपका, ठीक है। यहाँ पर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया थी आपकी, ठीक है। यहाँ पर आपके देखो बहुत सारे देश हैं, जैसे बहमास है, बेलीज है, निकागुआ है, हैती है, हवाना है, ये सारे के सारे यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे जो वेस्ट इंडीज़ के नाम से जाना जाता है, ये सारे के सारे यहाँ पर देश हैं। अब इससे आगे जो लास्ट में आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पार्ट यहाँ क्या है आपका, यहीं से आपकी पनामा स्टेट है, जो आपकी उत्तर अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करती है, ठीक है। ये जो मैं आपके कैपिटल सेंट्रिक से मैं आपको लर्न करवाऊंगी, इसके सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी, इसमें तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। पॉलिटिकल मैप भी अलग से मैं डिस्कस करूँगी, जिसमें आपको कंप्लीट जितने भी कंट्रीज़ हैं वो मैं सारी मैं आपको याद करवाऊँगी। अब फटाफट से आगे चलते हैं। देखो अब इसे जो सेंट लॉरेंस नदी जो है वो ग्रेट लेक संसार का सबसे बड़ा अंतस्थलीय जलमार्ग है, यानी कि बाहर किसी से सीमा साझा नहीं करता, अंतस्थलीय जलमार्ग है, ठीक है, यानी कि स्थल के अंदर का जलमार्ग है, वो है सेंट लॉरेंस नदी, ग्रेट लेक्स नदी है। क्योंकि जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के प्रसिद्ध जो नगरों से होकर गुजरते हैं, मैं बताना उसी के आसपास क्या थे आपके, शिकागो था, जैसे आपका न्यूयॉर्क सिटी थी आपकी, वॉशिंगटन डीसी था, इन्हीं के आसपास था आपका। और इससे आगे मैकेंजी नदी जो है उत्तर की ओर बहकर उत्तर ध्रुव सागर में गिरती है। जो मैकेंजी नदी उसका जो प्रवाह है ना नॉर्थ की तरफ है, उसका प्रवाह का है नॉर्थ की तरफ है, ऐसा नहीं कि वो अटलांटिक और पैसिफिक में गिरते हैं, नहीं, उसका जो प्रवाह है मैकेंजी, उसका प्रवाह नॉर्थ की तरफ है, तो वो नॉर्थ पोल के यानी कि वहाँ उत्तर ध्रुव में सागर में जाकर गिरती है। इससे आगे जो मैं कहूँ टुंड्रा प्रदेश, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर ठंड ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पर ठंड है तो यहाँ पर टुंड्रा प्रदेश पाए जाएंगे। टुंड्रा प्रदेश है तो वहाँ पर शंकुधरी टाइप के पेड़ पाए जाएंगे। शंकुधरी का मतलब कहता है जो आगे की जो पत्ती है ना वो इस तरीके से मतलब कि कहते हैं नुकीली होती है, वो उनका जो झुकाव है जैसे नीचे की तरफ होता है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ अगर ज़्यादा पड़ती है, पानी वर्षा ज़्यादा होती है, तो इस तरह का झुकाव ऐसा होता है कि जो जितना भी पानी है वो क्या करे वहाँ से इन पे टिके ना, ऐसे कैसे नीचे की तरफ
तरफ बह जाए। इसी वजह से जो शंकुधारी वनों की चौड़ी पत्ती होती हैं, इन वनों को टैगा कहा जाता है। टुंड्रा प्रदेश है, शंकुधारी वन है, टैगा कहा जाता है। कनाडा में जो टैगा है वो अटलांटिक महासागर में प्रशांत महासागर तक फैले हुए हैं। उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भागों में घास पाए जाते हैं, जिसे प्रेरी के घास कहते हैं। जैसे मैंने कैसे याद किया था, प्रेरी से हम याद करेंगे प्रेयर, ठीक है। हम प्रेयर करते हैं किससे, हर कोई प्रेयर करता है नॉर्थ अमेरिका से, प्लीज़ इस पाकिस्तान और चीन को यहाँ से हटा दो, है ना। ऐसे करते हैं ना कि पाकिस्तान और चीन को मिटा दो यहाँ से, तो हम प्रेयर करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। पूरे विश्व से ज़्यादा जो पावर है वो नॉर्थ अमेरिका के पास है ना, तो हम प्रेयर करते हैं इनसे। बस कैसे भी ट्रिक से याद कर लीजिए, जैसे दिल पे मत लीजिएगा, ट्रिक है कैसे भी बना लो, लेकिन हमें मेन मकसद है याद करना। तो प्रेयरी जो घास के मैदान है उत्तरी अमेरिका से हो जाएंगे। उत्तरी अमेरिका जो क्षेत्रफल संसार का कुल क्षेत्रफल का 16% है आपका, और 1/10 भाग पर इस पर खेती की जाती है। और क्या उगाया जाता है यहाँ पर, मक्के की पेटी भी इसे कहा जाता है ना, जो मक्का ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। लेकिन गेहूँ के नंबर 1 पे चीन है आपका। चाइना जो है आपका नंबर 1 पर गेहूं के उत्पादन में है, प्रोड्यूसर है ये आपका। लेकिन मक्का गेहूं के जो प्रमुख खाद्य फसलें जो अमेरिका की हैं, कपास है, तंबाकू है, सोयाबीन है, अलसी के बीज हैं आपके। संसार को आधी मक्का अकेले उत्तर अमेरिका पैदा, यानी पूरे वर्ल्ड की अगर हम मक्का लगाएं तो आधी से ज़्यादा जो है अकेला, इतनी पावर है अमेरिका के पास कि वो आधे ज़्यादा मक्का उगा लेता है। मक्का का मूल स्थान क्या है, मैक्सिको के अंदर सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन होता है। थोड़ी सी स्पीड फास्ट है, अरेंज कीजिएगा थोड़ा स्पीड, यूट्यूब के फीचर में जाकर आप थोड़ा सा स्पीड को स्लो कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा मेन वो है आपका उद्देश्य मेरा कि कम समय में आपका कम समय लूँ और मैं आपको जो मटेरियल है, कंटेंट है, वो क्वालिटी का, वो मैं आपको ज़्यादा प्रोवाइड करूँ, ज़्यादा माइंड में आपके सेट करो, ठीक है। और रीड आउट करना है तो आप अगेन इसको पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज़ आप कहोगे तो मैं आपको PDF भी अवेलेबल करवा दूँगी, ठीक है। मक्का का जो मूल स्थान है वो मैक्सिको है। गेहूं उत्पादन जो है USA और कनाडा के प्रेरी क्षेत्रों में ही गेहूं उगाया जाता है। कपास का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में किया जाता है। कपास जो है आपका USA और मैक्सिको में होता है। मैक्सिको की खाड़ी के तट पर आपको पता चावल और गन्ने का उत्पादन किया जाता है। क्यूबा को ही आपको पता ना, चीनी की जो टोकरी है वो क्यूबा को कहा जाता है। गन्ने की खेती के लिए पश्चिमी द्वीप समूह यानी जो वेस्ट इंडीज़ जो मैंने आपको दिखाया था, छोटे छोटे जो द्वीप थे आपके, वहाँ प्रसिद्ध है। वनों में शंकुधारी वन है, मिश्रित वन है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी यहाँ पाए जाते हैं, वर्षा यहाँ ज़्यादा होती है। मैपिल एक वृक्ष का एक रस मीठा होता है। मैपिल वृक्ष का जो रस होता है ना वो मीठा होता है, इससे चीनी बनाई जाती है। पूछ लेगा चीनी किससे बनाई जाती है, मैपिल वृक्ष से आपकी चीनी बनाई जाती है। इससे आगे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो दक्षिणी मैक्सिको और मध्य अमेरिका के मध्य पाए जाएंगे। आपको कनाडियन शील्ड जो है, अगर वहाँ कनाडियन शील्ड है तो आपके संसार के खनिजों का जो भंडार है वो भी वहाँ पाया जाएगा। जैसे कि आपको पता तिब्बतीन पठार है, ठीक है, हमारे इंडिया के ऊपर यानी उत्तर की तरफ क्या है आपका, जिसे चाइना अपना अधिकार समझता है, तिब्बतीन प्लेटो है आपका। अगेन संसार की पूरे संसार की छत है वो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खनिजों का भंडार। इसी तरीके से जो कनाडियन शील्ड है कनाडा के अंदर, वहाँ पर खनिजों का बहुत ज़्यादा भंडार है। अब इससे आगे सुपीरियर झील जो है उत्तरी अमेरिका की उत्तम कोटि के लो एयर पूछा जाएगा। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की भी झील है और यहाँ पर यानी कि उत्तम कोटि का लोह अयस्क पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं पूछ जाऊँ, अगर आपका आयरन है उसमें सबसे ज़्यादा आयरन नहीं, कोयला सबसे अच्छा कोयला कौन सा, जैसे आपका एंथ्रासाइट सबसे उच्च कोटि का कोयला है, ऐसे ही उत्तम कोटि का जो लो अयस्क है वो भी आपका सुपीरियर झील के अंदर पाया जाता है। जो बिट्यूमिनस जो कोयला है ना वो हमारे इंडिया के अंदर पाया जाता है। नंबर 1 का कोयला आपका एंथ्रासाइट होता है, ठीक है, एंथ्रासाइट, ये आपको याद रखने हैं। मेन जो बातें दिमाग में आती जाएंगी वो मैं जरूर आपको बताती जाऊँगी। अब इससे आगे सोना जो मुख्यतः ओंटारियो से निकलता है। जो सोना कहाँ से निकलता है, ओंटारियो से। लेकिन सोना की जो मुख्यतः जो खाने हैं वो आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कौन से किम्बरले के खाने हैं आपके, ठीक है। तो जो सोना मुख्यतः ओंटारियो से निकाला जाता है। सोने की संसार के सबसे प्रसिद्ध जो बड़ी खाने हैं। इससे आगे अपलेशियन जो उच्च भूमि में यहाँ पर एंथ्रासाइट और उत्तम कोटि का जो बिटुमिनस कोयला है वो भी यहाँ पाया जाता है। न्यूयॉर्क को कैनेडी वायुपतन संसार का सबसे व्यस्त, यानी कि यहाँ पर लगा लो कि आपका जो एरोप्लेन है उनका जो लैंडिंग ज़्यादा होता है, यानी कि वो बिजीएस्ट है आपका जो एयरपोर्ट है वो आपका न्यूयॉर्क का है, ठीक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में तेल का पहला कुआं वहीं पाया गया था। जैसे हम लोगों ने असम में डिगबोई में आपका क्या था, तेल का कुआं खोदा था, इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो पहला जो कुआं है पेंसिल्वानिया 1859 के अंदर अमेरिका के अंदर खोजा गया था। अब इससे आगे मैक्सिको की खाड़ी तथा अटलांटिक का महासागर तटीय मैदानों में संसार का अधिकतम जो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैसें ही पाई जाती हैं आपकी। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ पर आपको फॉस्फेट पोटाश पाए जाते हैं। यहीं पर आपके तांबे के भंडार हैं, कहाँ कार्डिलेरा के अंदर तांबे के भंडार हैं। यहीं पर आपके पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस कोयले फास्फेट के निक्षेप हैं। संसार के शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा जो निक्षेप है आपका कोलंबिया के अंदर। कहाँ से जो संसार का शीशे और जस्ते का जो निक्षेप है वो आपका कोलंबिया के अंदर। नियाग्रा जलप्रपात मैंने आपको बताया किस किस के बीच में नियाग्रा जलप्रपात, ईरी और ओंटारियो के बीच में आपका नियाग्रा जलप्रपात है, ठीक है।
विश्व का सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है? एंजल वाटरफॉल है। कहाँ आपका? न्यूयॉर्क के अंदर है, लेकिन जो नियाग्रा जलप्रपात है वो एरी और ओंटारियो के बीच में है। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कमेंट करके जरूर बताना। अब इससे आगे जो न्यू फाउंडलैंड के तट के निकट ग्रैंड बैंक क्यों कहा जाता है? कि यहाँ पर मछलियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। मछलियाँ कैसे पाई जाती हैं? यहाँ पर एक गर्म जलधारा और एक ठंडी जलधारा मिलती हैं, जिस वजह से यहाँ पर मछलियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। इसे ग्रैंड बैंक के नाम से जाना जाता है। कौन कौन सी जो दो धाराएं हैं वो आपस में मिलती है? गर्म जलधारा जिसे हम गल्फ स्ट्रीम कहते हैं, ठंडी जलधारा जिसे हम लैब्राडोर कहते हैं। ये दोनों का मिलन होता है, इसी वजह से वहाँ पर ग्रेट बैंक बोला जाता है। वहाँ पर मछलियों को बहुत ज़्यादा उत्पादन, बहुत ज़्यादा मछलियाँ वहाँ पाई जाती हैं। अब इससे आगे है प्रशांत महासागर के तट पर। प्रशांत महासागर के तट पर क्या आपका टूना और सालमन नामक मुख्यतः नाम पूछ लीजिएगा। टूना और सालमन नाम की मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। कनाडा का जनसंख्या घनत्व कितना है? जैसे 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जैसे हमारे सबसे कम हमारे अरुणाचल प्रदेश के अंदर है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। से ज़्यादा बिहार के अंदर है, यूट्यूब से ज़्यादा दिल्ली के अंदर है 11,000 समथिंग। इसी तरीके से कनाडा का सबसे कम देखो 3 व्यक्ति 1 किलोमीटर के अंदर। ये लगा लो एक ही फैमिली रहती है 1 किलोमीटर में, है ना। मैक्सिको संसार का सबसे बड़ा जो नगर है वो मैक्सिको है। कनाडा के दक्षिण भाग और संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकांश जो चौड़ी सड़कें हैं उनको फ्रीवे या सुपरवे का चौड़ी हैं। फ्री होकर घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, चौड़ी है, कहीं कोई एक्सीडेंट का खतरा नहीं है ना। फ्रीवे या सुपरवे कहा जाता है। मिसिसिपी और सेंट लॉरेंस जो नौ संचालन के योग्य नदियां हैं। सेंट लॉरेंस जो नदी है ग्रेट लेक्स जल संचार में सबसे अधिक व्यस्त अंतरस्थलीय जलमार्ग है। पनामा जो नहर है, मैंने बताना है जो पनामा नहर है वो आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग करती है, लेकिन पैसिफिक और अटलांटिक को क्या करते हैं? महासागरों को मिलती है। ठीक है। कौन सी आपकी? पनामा स्ट्रेट है। जैसे आपकी रशिया और नॉर्थ अमेरिका में जैसे बेरिंग है, इसी तरीके से नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में जैसे पनामा है। ठीक है। जैसे आपके यूरोप और एशिया के अंदर यूराल माउंटेन्स, इसी तरीके से। ठीक है। अब इससे आगे संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा, चीन के बाद सबसे बड़ा देश है यूएसए जो है। ठीक है। और यूएसए के अलास्का में हवाई द्वीप में आपको पता है, जैसे पूरा पूछा जाए कि नॉर्थ अमेरिका में कितने देश हैं आपके, यूएसए के अंदर कितने देश है, तो आपके 50 हैं। ठीक है। कितने हैं? 50। और अभी हाल ही में इनके प्रेसिडेंट कौन है? आपके जो बाइडेन जो इनके प्रेसिडेंट है। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला जो हैरिस हैं वो वाइस प्रेसिडेंट है। जो बाइडेन 46 नंबर के प्रेसिडेंट हैं एंड कमला हैरिस 48 नंबर की वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, भारतीय मूल की वो हैं। अब इससे आगे पश्चिम कार्डिलेरा में कई ऊंची पर्वत श्रेणियां भी हैं और उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई, जैसे रॉकी है। पूछा जाएगा पश्चिम कार्डिलेरा में जो रॉकी माउंटेन्स है फैले हुए हैं अपलेशियन पर्वत से। रॉकी के पश्चिम में उत्तर की ओर से कैस्केड श्रेणी है और दक्षिण में सेरा नवादा श्रेणी है। पश्चिम कार्डिलेरा की सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर माउंट ब्रिटेन है आपका, इसकी समुद्र तल ऊंचाई कितनी? 4418 है। पश्चिमी कार्डिलेरा में ही आपका जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है वो वहीं है। अब इससे आगे यहाँ पर मध्य मैदानी भाग है जिनको हम किस निम्न भूमि के नाम, मध्यवर्ती निम्न भूमि के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। यहीं पर आपको वही बार बार रिपीट हो रखा है क्योंकि इसको अलग अलग तरीके से वैसे रिप्रेजेंट कर रखा है कि रॉकी है, पश्चिम में रॉकी है, पूर्व में अपलेशियन है, इस क्षेत्र में मिसिसिपी मिसौरी नदियां हैं। यूएसए के पश्चिमी भाग में जलवायु की अपेक्षा अधिक भिन्नता पाई जाएगी क्योंकि अलग अलग तरीके से जहाँ पर जलवायु पाई जाती है। यहीं पर आपका ग्रेट बेसिन, कोलोराडो पठार है, मरुस्थल है, पर्वतों के उच्च शिखर हैं, तो इस ऊंचे शिखर से हमेशा वो बर्फ से ढके रहते हैं। शंकुधारी वन है। ठीक है। पश्चिम कार्डिलेरा में पाए जाते हैं। यहाँ पर शंकु और पर्णपाती दोनों प्रकार के वन हैं। मक्का, गेहूँ जो संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्यतः खाद्यान्न फसलें हैं। ठीक है। इस आगे सर आप पढ़ लीजिएगा कुछ है। बॉक्साइट, यूरेनियम, फॉस्फेट, पोटाश, गंधक, ये सारे विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। यूएसए के अपलेशियन पर्वत में मुख्य रूप से कोयला, मैंने बताया था कौन सा कोयला आपका? बिटुमिनस कोयला यहाँ पाया जाता है, लेकिन वैसे तो उच्च कोटि का पाया जाता है। पेट्रोलियम के उत्पादन है यहाँ पर। प्राकृतिक गैस के प्रमुख जैसे टेक्सास है, लुसियाना है, ओखालामा है, न्यू मैक्सिको है आपका। ठीक है। डेट्राइट किसे कहते हैं? यहाँ पर आपका डेट्राइट नगर पाया जाता है। डेट्राइट का मतलब है कि मोटर गाड़ियों को बनाने का प्रमुख केंद्र, उसे हम डेट्राइट कहते हैं। तो जो डेट्राइट जो नगर है मोटर गाड़ियों को बनाने का प्रमुख केंद्र है। अब इससे आगे यूएसए के अधिकतर उद्योग पूर्वी भाग में है, क्योंकि पूर्वी भाग में है कौन कौन से? जैसे बोस्टन है, न्यूयॉर्क है आपका, फिलाडेल्फिया है, डेट्रॉइट है, शिकागो है। शिकागो मैंने आपको बताया था मिशिगन झील के किनारे आपका शिकागो है। अब इससे आगे यूएसए के पश्चिमी तट पर लॉस एंजल्स प्रमुख औद्योगिक केंद्र था। यूएसए का दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन सा? लॉस एंजल्स है आपका। रेल मार्ग का मुख्य केंद्र और संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा बड़ा नगर है आपका। ठीक है। कौन? लॉस एंजल्स। और रेल मार्ग का मुख्य केंद्र आपका शिकागो है और संसार का सबसे बड़ा रेल जंक्शन भी यहीं पर। जैसे इंडिया का कहाँ है आपका? गोरखपुर का सबसे बड़ा रेल जंक्शन है, ऐसे ही आपका नॉर्थ अमेरिका के अंदर शिकागो है। कनाडियन शील्ड में पता है आपको बहुत सारे धातुएं पाए जाते हैं, लगा सोना है, चांदी है, निकल है। ठीक है। अब इससे आगे सेंट लॉरेंस जो है कनाडा की सबसे प्रमुख नदी है। ग्रेट लेक से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। जो कनाडियन शील्ड के पूर्व में आपका लैब्राडोर, कनाडियन शील्ड के पूर्व में इस तरफ ईस्ट में आपका जो लैब्राडोर प्रायद्वीप है। कनाडा के दक्षिण पश्चिम में यानी कि दक्षिण
पश्चिम में इस तरफ, दक्षिण पश्चिम में क्या आपके आंतरिक भाग जिसे प्रेरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर वर्षा भर हमेशा वर्ष भर यहाँ पर बर्फ से ढके रहते हैं। यहीं पर कनाडा के अंदर उत्तरी भाग में टुंड्रा कहलाता है, मैं पता ना, टुंड्रा वहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं, टैगा नाम जाना जाता है, ठीक है। उनकी जो लीफ हैं थोड़ी सी ऐसे झुकी हुई होती हैं, थोड़ी ज़्यादा ही झुकी हुई होती हैं, ठीक है। प्रेरी घास के जो मैदान सुपीरियर झील से लेकर रॉकी पर्वत तक फैले हुए हैं। कनाडा जो संसार सबसे बड़ा गेहूँ का अग्रणी निर्यातक है, यानी एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है। लकड़ी काटना कनाडा के लोगों का प्रमुख काम है, लेकिन लकड़ी जो काटते हैं ना उनको जैसे हम लंबरजैक के नाम से जानते हैं। किसे? लंबरजैक के नाम से नहीं जाना जाता है। कनाडा के जो लोएस के सबसे बड़े जो निक्षेप हैं लैब्राडोर क्यूबेक सीमा पर पाए जाते हैं, ठीक है। ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है। अब इससे आगे मुख्यतः मैं आपको करवा, जैसे टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ा नगर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। अब इससे आगे कुछ मैप है आपके सामने, फटाफट से मैं आपको रिवाइज करवा। देखो जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पर क्या है आपका, देखो यहाँ पर क्या है आपका ग्रीनलैंड है आपका, ठीक है। यहाँ पर आपकी हडसन बे है, ये आपका कनाडा है, ये आपका अलास्का है, ये आपका यूएसए है, ठीक है। यहीं पर आपका क्या है बेरिंग स्ट्रेट है जो आपका रशिया का यूएसए को अलग करता है। यहाँ पे आपकी गल्फ ऑफ अलास्का, यहाँ आपका डेनाली माउंटेन है, ठीक है। डेनाली माउंटेन है, यहाँ पर आपके रॉकीज़ माउंटेन है। इस तरीके से आपके रॉकीज़ माउंटेन जो है फैले हुए हैं। यहीं पर आपका क्या था, ये देखो ये आपकी मिसिसिपी रिवर है, आपकी मिसौरी रिवर है आपकी, ठीक है। ओहो रिवर है आपकी। यहाँ पर आपकी 5 जिले मैंने आपको बताई थी, ठीक है। यहाँ पर ये 5 नंबर कौन, सुपीरियर है, मिशिगन है, हुरॉन है, ईरी है, ओंटारियो है, ठीक है। ये सारे आप देख लीजिएगा। अब इससे आगे बैफिन बे यहाँ है, हडसन बे है आपका। यहाँ पर मैंने आपको ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। रॉकी माउंटेन्स हैं यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको है आपका, ठीक है। यहाँ पर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, ये कैरेबियन सी है। कैरेबियन सी के आसपास जितने भी छोटे मोटे जितने भी देश को हम वेस्ट इंडीज़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर से दोबारा से मैं आपको फर्स्ट वाले मैप के पास लेके चलती हूँ। अब कुछ एक बातें हैं मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिवाइज़ करवा। देखो सारी चीज़ें आपको होप्सो आपको रिवाइज़ हो गई होंगी, फिर भी एक छोटा सा फटाफट से सिर्फ 2 मिनट का क्विक रिवीजन मैं आपका लेती हूँ। अब 2 मिनट के क्विक रिवीजन में 30 मिनट्स की वीडियो हो गई है, ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग है, प्लीज़ आप एडजस्ट कीजिएगा, देखिएगा बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ऐसे ही मैंने कुछ भी मतलब अपने मन से नहीं बताया, जो एक्चुअल में जो फैक्ट है मैंने वही बताया है। तो प्लीज़ आप इसको जरूर देखिएगा। 2 मिनट में क्विक रिवीजन करवाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कनाडियन शील्ड कहाँ है आपकी कनाडा के अंदर है, ठीक है। फटाफट से बस मैं फटाफट बोलूँगी, आप ध्यान सुना। देखो कनाडियन शील्ड कहाँ है आपकी कनाडा के अंदर, पूछेगा हडसन बे कहाँ है आपकी कनाडा के पास है। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है, राजनीतिक रूप से आपका डेनमार्क का अधिकार है, लेकिन फिजिकली रूप से कहाँ है आपका रशिया के अंदर है, यूएसए के अंदर है। रशिया यूएसए को कौन सी जो स्ट्रेट है वो अलग करते हुए आपकी बेरिंग स्ट्रेट है। बेरिंग स्ट्रेट किन दो को जोड़ती है, आपकी चकोची सी को, बेरिंग सी को जोड़ती है। अलास्का के अंदर कौन से आपकी जो रेंज है वो है माउंट मैकिनले है, आपकी कौन सा माउंटेन है, माउंट मैकिनले है, ठीक है। यहीं पर आपका कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर कौन सा है, आप माउंट रॉकी है, रॉक करते हैं ना अमेरिका के लोग, तो रॉकी है यहाँ पर, ठीक है। यहीं पर आपका क्या है, आपका पूछा जाएगा आपका कि हडसन बे का लैब्राडोर जो सी है वो किसके आसपास है, डेविस स्ट्रेट कहाँ है, ये भी आपके नॉर्थ अमेरिका के आसपास है। सर ग्रेट लेक्स पूछा जाएगा, ग्रेट लेक्स में आपके 5 आता है, पूछ लेगा 4 ऑप्शन देखें इनमें से कौन सी एक नहीं है। फिर पूछेगा मिशिगन, इनमें से कौन सी एक है जो पूर्णतः रूप से यूएसए के अंदर है, वो मिशिगन है। कौन सी विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, वो आपकी लेक सुपीरियर है। नियाग्रा जो जलप्रपात है, नियाग्रा जो आप वाटरफॉल है, किन दो को जोड़ता है, वो आपका ईरी और ओंटारियो जो लेक्स है उन दोनों के बीच में आपका कनाडा और यूएसए के बीच में किन दो को अलग करता है, 49 जो डिग्री पैरेलल है वो इन दोनों को अलग करती है, ठीक है। यहीं पर आप कैनेडियन शील्ड मैंने आपको बता दें। यहीं पर पूछ लिया ग्रेट स्लेव लेक कहाँ है आपकी, ग्रेट सोल्ट लेक आपके, अथावास्का झील है, रेंडियर झील है, ये सारे आपके कनाडा के अंदर। लेक विनीपेग है, यहाँ पर गेहूँ की सबसे बड़ी मंडी है, ये आपकी कनाडा के अंदर है, ठीक है। अब इससे आगे जो कास्केड जो श्रेणी है वो कहाँ आपकी नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, मुख्य रूप से आपकी यूएसए के अंदर। यहीं पर आपके रॉकी माउंटेन्स है। इससे आगे मिसौरी मिसिसिपी नदी है, जो ग्रेट सोल्ट लेक है आपकी, डेथ वैली है वो आपकी यूएसए के अंदर है। और जो पश्चिमी तट पूर्वी तट पर जो नॉर्थ एटलांटिक ओशन की तरफ ही आपके क्या है, न्यूयॉर्क सिटी है आपकी, ठीक है। वाशिंगटन डीसी है आपका, बस्टन है, ये सारे के सारे हैं। सेंट्रल लोलैंड आपके यूएसए के अंदर है, ठीक है। यहीं पर आपके ओक्लाहोमा सिटी है। ये सारे मैं आपको वैसे तो पॉलिटिकल मैप में मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। अब इससे आगे मैक्सिको है। मैक्सिको देखो यहीं पर आपको दिख रहा होगा एक आपको रियो ग्रांडे जो नदी है, जो रियो ग्रांडे छोटी सी नदी दिख रही है, रियो ग्रांडे जो नदी है वो किस पे सीमा बनाती है, वो आपके यूएसए और मैक्सिको की जो सीमा है इसी वजह कहते हैं रियो जो ग्रांडे नदी है वो यहाँ बहती है। यहीं पर आपका क्या है आपका यहीं पर आपका क्या है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, किस, ठीक है। मैक्सिको और किसके बीच में, कैलिफोर्निया पेनिनसुला के बीच में है। यहीं पर आपका क्या है यहाँ पर आपकी क्या कैरेबियन सी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, कहाँ हवाना, यहाँ पर आपके हवाना है इनके आसपास, ठीक है। यहीं पर आपकी ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो गुजरते हैं, लेकिन जो कनाडा से और अलास्का से आपकी आर्कटिक सर्कल
गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से आपके मैक्सिको से गुजरता है, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन थे जो आपके बनने थे, ये सारा का सर मैं आपको बता चुकी हूँ। ये यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है, वो भी आपका नॉर्थ अमेरिका के अंदर। प्रेरी घास के मैदान कहाँ है, वो भी आपके नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, ठीक है। अब इससे आगे पूछा जाएगा आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजरते हैं। ज़्यादा ही डिफिकल्ट बनेगा तो आपसे पूछ लिया कौन कौन से देश से गुजरते हैं, वो मैं आपको पॉलिटिकल मैप में करवाऊंगी। फिजिकल से जितने क्वेश्चन बनते थे, माउंटेन्स के हैं आपके, रिवर्स के हैं आपके, लो लैंड हाई लैंड है, ये सारे मैं बता दिए हैं। डेथ वैली है आपकी, वो आपकी यूएसए के अंदर है। कौन कौन से आपके लेक्स हैं, ठीक है। लेक्स से कंप्लीट जहाँ तक बन सकता था मुझसे मैंने सारा का सारा आपको करवा दिया है। प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, प्लीज़ आप इसको स्टार्टिंग से एंड तक देखना और कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक करना, कमेंट करना, और इसी तरीके से आप मुझे फेसबुक पे और इंस्टा पे, दोनों पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।